के लिए यूज़ करते थे। बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इनकी और बहुत स्विफ्ट होते हैं। ये एनिमल दिन में ऑलमोस्ट 24 से 60 घंटे ऑलमोस्ट सोता रहता है। अच्छा, लेजी होते हैं, रात के टाइम पे ज़्यादा जगे हुए होते हैं। खाना अभी भी उबासी आ रही है। नींद में ही थोड़ी देर में एक्टिव होगा। नहीं नॉच चाहती नहीं करना। टॉर्टोइज वाला Tortoise? सेक्शन देखा, मंगूस देखा, मंगूस। और अब हम फिश वाले सेक्शन में आए हैं। और इस तरफ एक एक्चुअली हम लेट हो गए थे ना, तो जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन था वो अभी हम लास्ट में देख रहे हैं। जब आप आओगे तो आपको पहले ये देखेंगे, फिर आगे वाला दिखाएंगे। पॉकेट मंकी बोलते हैं ना इनको। तो ये उसको खाली पिंजरे में रखा और ये दोनों बाहर हैं। फ्रेंडशिप करा रहे हैं पहले। अच्छा, डायरेक्ट रिलीज नहीं कर सकते किसी भी नए एनिमल को भी। ये अभी आया है क्या? हाँ रिसेंटली आया था। तो फिर अटैक कर देते हैं। कर सकते हैं, इससे सेफर साइड हर एनिमल की पहले कोई यार भी ये एनिमल कितने छोटे हैं पर हाँ। पॉकेट रिलीज मंकी करते हैं तो इनकी पहले फ्रेंडशिप कराते हैं एक दूसरे से, फिर ही साथ में रिलीज करा जाता है। पेट्स लोग ऐसे समझते हैं कि लो मेंटेनेंस पेट है, कम जगह लेगा बोल के, बहुत इनकी स्मगलिंग इंडिया में इस वजह से बहुत होती है। हाँ, अभी एक सीरीज देखी थी तस्करी, उसमें भी बहुत तो यही famous था, कर दिया दो है पॉकेट में रख के ला रहे थे इसमें। बेहोश करके। तो ऐसे ही बेसिकली स्मगलिंग की जाती है, क्योंकि देखा जाए तो फ्लैश है इनकी वो। हाँ। तो जब चेकिंग होती है तो पता नहीं चलता बेसिकली वो तो है फ्लैश, तो डिटेक्ट करेंगे नहीं उनको। गाइस ये है फिश वाला सेक्शन। ये इनके लिए फीड करा सकते हैं। पर अभी पैलेट्स दिख रहे तो पैलेट्स खा रही है। आप ज्यादा दो, इस तरफ दो, ज्यादा दो ना एक बार। अरे ऐसे मतलब 5 6 7 में तो वो अटैक करेंगे ना। इस तरफ क्या है? शुगर ग्लाइडर है। शुगर ग्लाइडर दिख रहा है। ये फ्लाइंग स्क्विरल की तरह होते हैं, इनके हाथ और पैर के बीच में एक्स्ट्रा स्किन होती है। जब ब्रांच टू ब्रांच जंप करते बॉडी पैराशूट की तरह खोल देते हैं। हाँ, दिखने में ऐसा दिखता है कि उड़ रहा है। उड़ रहा है। नॉकटर्नल एनिमल, इसलिए ये रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। वैसे इनका बाहर आने का टाइम है, इस टाइम पे आके लोग अब खाना खाते हैं। ये भागते हैं? नहीं जाएगा। पकड़ोगे तो डर है कि काटेगा। खुले में तो वो जब तक उसको आगे जगह नहीं दिखेगी ना, जंप करने की कोशिश नहीं करते। फिर इसके बाद इंटरेक्शन, जो एनिमल्स है ना यूजुअली थोड़े ओपन एरियाज में कराते हैं, वो ओपन एरिया हो गए तो इंटरेक्शन हम लोग वहाँ पे करा देते हैं। फिर यहाँ के बाद में वो इग्वानास वाले सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ इग्वाना के पहले एक टॉर्टोइज आपको मिस हो तो वो करा दूंगी। उसके बाद फिर इग्वाना सेक्शन, इग्वाना के बाद बर्ड पार्क डोमेस्टिक, और फिर लास्ट में स्नेक्स के लिए। फिर स्नेक्स, और इससे उसके बाद में अगर किसी को खाना कुछ है कैफेटेरिया, वहाँ पे हम बता देते हैं कैफेटेरिया ऊपर। तो इस फिश का खाना मैं यहाँ पे ऊपर लगा दूँ। फिश पानी से बाहर नहीं आती है, पर इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है खाना ले जाने का। एक ग्लास पे देखते रहना जहाँ मैं खाना ले गई। यस, तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। अभी रखा है और खाना रखा हुआ, देखो खाने पे देखो। तो अपने आप फिसल जाता है क्या? नहीं आई थी लेने। खाना तो डेड फिश खाना है, खाना खुद से नहीं जा सकता। हाँ। और फिश भी पानी से बाहर नहीं आती। समझ में आया? नहीं आया। से करा कुछ अभी। क्या करते क्या है वो? मैं इसको लगा रही हूँ सूखे एरिया में। हाँ। लगा देती हूँ थोड़ा सा आपको। सूखे एरिया है ना, अभी सूखा एरिया देखो गीला हो जाएगा। हाँ, अच्छा ओके, पानी फेंकती है तो वो ऑटोमेटिक गिर जाता है फिश का नीचे। नाम है आर्चर फिश, और आर्चरी गेम का नाम इनके नाम पे रखा गया था। ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी, 1 मीटर तक ऐसी पानी की पिचकारी मार के अपने खाने को नीचे गिरा। दैट इज द रीजन इस पर्टिकुलर एरिया में मकड़ियों के जाले नहीं बने देते हैं। स्पाइडर्स, छोटी फ्लाइज, हाँ पकड़ ले, इंसेक्ट्स होते हैं, खींच लेती है। ऐसे ही शूट करके गिरा के खाती है। और कुछ स्पीशीज टैरेंटुलास के ऑलमोस्ट 12 इंच तक भी ग्रो हो सकती है। और जिससे मकड़ियाँ जाले बनाती है, इकलौती मकड़ी जाले नहीं बनाती। तो फिर ये क्या करते हैं? का मतलब वेट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस वजह से ज़मीन के अंदर ये गड्ढा बना के रहती है और अकेले ही रहना पसंद करती है। दूसरी स्पाइडर को अगर साथ छोड़ा जाएगा तो उसको मार देती है। तो ऐसी और भी स्पाइडर है कि सिंगल है? एक और रिसेप्शन पे आपने देखी होगी। हाँ, इसलिए दोनों को साथ में नहीं रख सकते क्योंकि मार देंगे। जो भी बड़ी होगी वो छोटे वाले को मार देगी। इनमें मेल्स छोटे होते हैं, फीमेल्स बड़ी होती है, इसलिए मेटिंग के बाद फीमेल मेल को मार देंगे। बच्चे भी होते हैं ना, तो बच्चे भी एक टाइम बाद मदर को छोड़ देते, नहीं तो मदर खा जाएगी, या फिर बच्चे माँ को मार देंगे। स्कॉर्पियंस में भी ये चीज़ होती है, टॉर्टोइजेस होते हैं। तो अभी इनकी एज क्या होगी वैसे? 16 इयर्स की एट प्रेजेंट। साइज थोड़ा सा और बढ़ सकता है इसका। कुछ जैसा अपने मूवी में देखे बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो एक्चुअल में रहते हैं और बड़े हो सकते हैं। तो खुद ही घर में चले जाते हैं? हाँ खुद ही चले जाते हैं। जैसे कुछ 2 हैं इसमें से जो ये स्लांट के नीचे सोते, दिन में ठंडा रहता है इसलिए। ये भी कभी कभी उसने गड्ढा भी बड़ा कर दिया ये, क्योंकि बहुत हो रही है वहाँ पे, ठंडा रहता है, तो उसने एक गड्ढा वहाँ बना के रखा है अपना। तो हम जैसे उधर यूजुअली उधर से स्टार्ट होता है,
त्रिफला सुना होगा आपने, तो त्रिफला मतलब 3 फलों का मिश्रण, जिसके हाँ। आगे आंवला, बहेड़ा, हरड़। बहेड़ा और हरड़ का ट्री आप इधर देख सकते हो। ये सारे डाइजेस्टिव इश्यूज में यूज किया जाता है। इसलिए जो त्रिफला मोस्टली चूरन जाते हैं वो तीनों फलों की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, इसलिए 3 फल है, इसलिए त्रिफला। तो पहला भाग है आंवला, फिर है बहेड़ा और हरड़, तो तीनों ही फल है। ये जो दिख रहे हैं छोटे लेमन छोटे, ट्री है, ये है ग्राफ्टेड ना? लेमन है, इसलिए कांटे नहीं है इस पे। ग्राफ्टेड ट्री, इसमें लेमन्स भी लगना शुरू हो रहे हैं, आप देख सकते हो अभी। हाँ वो छोटे छोटे फिर गूलर है, गूलर बेसिकली जंगली अंजीर है, वाइट फिग। नेचुरल ट्री हाउस की तरह भी होते हैं ये ट्री अंदर से, क्योंकि ये ट्री खोखला होता है और इसका बेस करीब 20 फीट फैल सकता है। तानाजी मूवी देखी आपने? हाँ देखिए देखिए। एक सीन है, बाबा से मिल के आज दिन पेड़ के अंदर चले जाते हैं, हाँ तो ये सेम चीज दिखाने की कोशिश करी उस मूवी में। और जंगल, अभी गूलर लगे हुए देखेंगे आपको, फ्रूट्स लग रहे हैं गूलर के इसमें। हाँ। कोई भी पेड़ को चढ़ नहीं पाता क्योंकि कांटों से भरा हुआ होता है। दूसरा वरदान ये है कि इंसान के सेंस को समझते हो कि वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी किसी इंसान के सर पे गिरा, क्योंकि अगर इतनी हाइट से इतना हार्ड फूड गिरता है तो किसी का सर डैमेज कर सकता है। हाँ और जब भी हाथी इस फूड को खाता है, उसकी पूंछ में इसकी बॉल एज इट इज बाहर निकल के आती है, पर अंदर से खाली होती है। तो पीछे का साइंस ये है कि एलिफेंट का डाइजेस्टिव जूस इतना स्ट्रॉन्ग है, कभी पेट में घुल जाता है, उससे खाली शल बाहर आता है। फिर अर्जुन की छाल आती है, उसको अगर पानी में उबाल के पिए, हार्ट ब्लॉकेजेस क्लियर कर सकती है, और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आए हैं तो उनको भी अंडर कंट्रोल लेके आ सकती है। शीशम वर्ल्ड की सबसे मजबूत लकड़ी, स्टेज में बहुत यूज होता था, बट अब एंडेंजर्ड प्लांट कैटेगरी में आता है, तो बहुत सारे स्टेट्स में इसकी कटिंग पे बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो छाल और पत्तियां हैं ये पेन रिलीफ में भी हेल्प करती हैं। फिर रायन या मध्य प्रदेश में खिरनी के नाम से इसको ज़्यादा पहचानते हैं। येलो कलर के फ्रूट आते हैं, फ्रूट का टेक्सचर एक च्युइंगम जैसा होता है, ये मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, इस आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में रायन का यूज किया जाता है। फिर है जामुन, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में इकलौती चीज़ जो डायबिटीज़ कम्प्लीटली क्योर कर सकता है वो है जामुन का सीड सुखा के पाउडर बना के एम्प्टी स्टमक खाने से प्री डायबिटिक स्टेज है तो कम्प्लीटली कवर कर देगा, और अगर हाई लेवल से तो कंट्रोल में भी लेके आ सकते हैं। फिर फाइकस नासा के टॉप 10 ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स की लिस्ट में आता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन इस प्लांट का काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए स्कूल्स एंड गार्डन्स में लगा हुआ सबसे ज़्यादा देखेंगे आप। फिर शहतूत या मलबेरी, जैम्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, वाइटामिन सी और आयरन रिच फ्रूट है ये। उसके अलावा कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकते हैं, कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, और सिल्कवर्म्स को भी सिल्क प्रोड्यूस कराने के लिए बेसिकली शहतूत की यूज़ खिलाता है। ट्री उनके लिए फूड सोर्स की तरह काम करता है। फिर आंवला, जो मैंने आपको बताया त्रिफला का भाग। आंवला खट्टा है तो सारी सिट्रिक प्रॉपर्टीज कैरी करता है, और आंखों के लिए, बालों के लिए, डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है। फिर पत्थर चट्टा स्टोन्स की प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है, इसकी पत्ती खाने से स्टोन्स गलने में और पेन में भी रिलीफ देता है। और प्लांट एक ब्रायोफाइलम होता है, पत्ती से नया पेड़ शुरू हो सकता है। पत्ती को अगर टेढ़ा कट लगा के गमले में लगा दे तो कुछ दिनों में एक नया प्लांट बन जाएगा। महुआ लिकर प्रोडक्शन में यूज़ होता है, और दूसरे ही वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी डिस्पेंसरी की तरह काम करता है, क्योंकि जब भी उनको जंगल में लगती है तो दवाइयाँ नहीं होती, तो इसके फ्रूट्स या फ्लावर्स भी खाते हैं। नेचुरली इसमें नशा है तो एक पेन किलर की तरह काम करता है, एंड खाने के बाद गुण स्लिप करते हैं तो जल्दी ठीक करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट प्लांट है पारिजात या हरसिंगार भी बोला जाता है। अक्टूबर इसका फ्लावरिंग सीजन होता है, और अगर आपने फूल देखे हो व्हाइट कलर की पेटल्स, हाँ। फ्लावर का स्टेम ऑरेंज कलर का होता है। पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा फ्लावर है ऑरेंज स्टेम के साथ, नहीं तो मोस्टली आप बाकी फ्लावर्स में ग्रीन या ब्राउन कलर का स्टेम देखेंगे। और मेडिसिनल बेनिफिट्स है, अगर किसी को आर्थराइटिस है तो इसकी पत्ती खाने से या पत्ती का पानी उबाल के पीने से आर्थराइटिस को होता है, हेल्प करता है। बस आपकी वीडियोस में आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि लोग ऑनलाइन बुकिंग करके हैं। हाँ। कि बहुत लोग ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि हमने रील में, तो बस लोग रील देखते, सुनते करते नहीं ना कैप्शन पढ़ते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास वॉक-इन्स इसलिए अलाउड नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी लाइक ऑन वीकेंड्स क्राउड ऑलरेडी अगर ज़्यादा है, तो और कोई अगर उससे 10 लोग आ जाते हैं तो उनको फिर हम बुकिंग नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी का कमेंट मैंने पहले से बुकिंग करा तो वो स्लॉट उनके लिए ऐसा, इसलिए वॉक-इन्स अलाउड नहीं, सिर्फ प्रायर बुकिंग पे रहता है। एंड जब भी ऑनलाइन बुकिंग होती है तो एक रूट इंस्ट्रक्शंस आते हैं, लोगों को वो फॉलो करना होता है। तो बिना बुकिंग के आते हैं वो तो हमेशा गलत रास्ते से जाते हैं। हाँ। तो हम समझ जाते हैं कि अगर ये यहाँ से आया मतलब मोस्टली वो ऐसे निकलते हैं जिन्हें बुकिंग नहीं करती। अच्छा। ये 2 चीज़ें तो उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि प्रायर बुकिंग पे रहता है, और कि वहाँ बुकिंग करने पे आपको एक रूट मैप आएगा, उसको फॉलो करके जाना रहता है। ठीक है। ये 2 पॉइंट्स में हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। नहीं बोल दूंगा मैं। लोग हमको बोलते हैं कि हमने तो उसमें लिखा हुआ है, पर लोग नहीं पढ़ते ना। सो गाइस, हमारा टूर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ऑनलाइन टिकट बुक करके आना, और ऑनलाइन टिकट बुक करने का दिन का व्हाट्सएप पे लोकेशन आएगी, उसको फॉलो करके आना, क्योंकि यहाँ रास्ता बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, और यहाँ का टिकट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग डायरेक्ट इको फार्म्स का लोकेशन डाल के आते हैं ना, वो जो रूट है वो रास्ते में बंद है, बीच में एक रूट। तो ये आपको एक रूट बताते हैं जिसमें पहले आपको एक मैप फॉलो करना है, फर्स्ट मैप,
वहां तक आके फिर वहां से सेकंड लोकेशन फॉलो करनी है। आप डायरेक्ट आओगे तो कभी आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि रास्ते में उमरिया गांव के यहाँ काम चल रहा है तो वो बंद है पूरा, उससे आ ही नहीं पाते लोग। तो ये वैल्यू ऑफ मनी जगह है, यहाँ पे आ रहे हो तो ये डोनेशन बिल्कुल आपका बर्ड्स वगैरह में जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ के चार्जेस क्या 600 रुपीज पर पर्सन, और 2 घंटे का टूर है। और अगर 20 से ज्यादा लोग होंगे तो डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन 20 से ज्यादा लोगों में लाइक जो स्कूल से आ रहे हैं या कॉलेजेस से आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, आप आ सकते हो। 2 घंटे का टूर इनफ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहली बार सुनोगे, पहली बार जानोगे। जैसे मैं तो बिल्कुल नया था, जैसे मेरे को स्नैक्स के बारे में इतना पता नहीं था, जैसे उन्होंने बताया। गाइड भी बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली नेचर था, काफ़ी मज़ा आया हमको। तो आप भी यहाँ आ सकते हो। तो और ऑनलाइन बुकिंग करे बिना मत आना, ऑफलाइन होती ही नहीं है, क्योंकि इनके पास 3-4 गाइड है, उनके पास भी ये बहुत ज्यादा बल्क में एक साथ लोगों को भी नहीं दिखा सकते, इसलिए आप ऑनलाइन बुकिंग क्योंकि अगर बल्क में अगर आप लोग आ जाओगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बता रहे हैं, और आपको बर्ड्स अगर लेना है तो इतने सारे, और थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, क्योंकि यहाँ एनिमल्स ओपन में है ना, थोड़ा सा जू के कंपैरिजन में यहाँ ओपन है, काफी ओपन है। वो जू से ज्यादा मजा आपको यहाँ आने वाला है, बहुत ज्यादा। जो लोग जू जाते हैं या जिनको एनिमल्स का, बर्ड्स का, स्नेक्स, मैमल्स सब देखने का शौक है, आप यहाँ मजा आएगा बहुत, और एक अलग ही पीसफुल लगेगा यहाँ पे जी। तो इसी तरह के अपन मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली को खुश रखना, लड़कियों को प्यार देना, अपने वालियों को। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। इसी तरह के मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल।